हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नौशेद के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि नौशेद के जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तब ना हम उसके बारे में अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में इसका नर्सिंग का, नॉन नर्सिंग का पूरा देखेंगे। तो एम का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे जो हिंदी एंड इंग्लिश में देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि हमें सिलेक्शन अगर चाहिए है तो उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे और उसके बारे में उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये दो नौशेद की परीक्षा दो चरणों में होती है, जिसमें एक फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाइंग मतलब प्री होता है, जबकि सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फाइनल होता है, जिसे मेंस भी बोले जाते हैं। तो स्टेज फर्स्ट जिसे प्रीलिम बोलते हैं और स्टेज सेकंड को मेन बोलते हैं। तो इसमें स्टेज फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, 1.5 आवर और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। सिलेबस होता है 80 क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग की और 20 क्वेश्चन होते हैं जीके एंड जनरल नॉलेज के, मतलब नॉन नर्सिंग के हो गया। हाँ, पर पर्पस क्या होता है, ओनली क्वालिफाई टू रीच स्टेज सेकंड। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ओनली उन बच्चों को क्वालिफाई होते हैं जो मतलब क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो इसमें सेकंड स्टेज में क्या होता है कि टोटल 160 एमसीक्यू होते हैं, टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट होता है, मतलब 3 घंटे होता है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होती है। सिलेबस क्या होता है इसका 80% क्यों नर्सिंग क्वेश्चन होते हैं, फोकस ऑन केसेस स्टडी एंड क्लिनिकल सिनेरियो। तो इसका पर्पस क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बेस। तो इसमें मेरिट लिस्ट होती है, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक है, तो इसकी 2 स्टेज में होता है। पार्ट ए में देखेंगे हम जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, मतलब स्टेज फर्स्ट ओनली, या केवल स्टेज फर्स्ट के लिए 20 अंकों का में पूछा जाता है। सेकंड स्टेज में तो ओनली नर्सिंग का पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेज में 20 क्वेश्चन होते हैं जो जनरल नॉलेज की होती है, इनको पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं से रैंक बनती है। तो करंट इसमें देखेंगे करंट अफेयर्स हो गए, इम्पोर्टेंट डे हो गए, डेज हो गए, थीम हो गए, अवार्ड हो गए, हॉर्न्स हो गए, स्पोर्ट्स अपडेट, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बुक्स, ऑथर एंड न्यू अपॉइंटमेंट, जनरल साइंस एंड करंट हेल्थ। तो इसको हिंदी में भी दिया गया है, तो इसको देख लेना। फिर हम इसमें जनरल अवेयरनेस एंड जीके थी, फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गई, रीजनिंग है। फिर रीजनिंग के बाद क्या हो गया, फिर पार्ट बी में देखेंगे प्योर नर्सिंग सिलेबस। तो ये स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों के लिए है, तो इसको हम ज्यादा अच्छे से देखेंगे क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट को नर्सिंग का सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नॉन नर्सिंग का तो ऐसा है कि अगर नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन नर्सिंग का तो पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे नर्सिंग के बारे में। तो इसमें है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इससे तो मतलब कि ये जो मेन सब्जेक्ट है इनसे तो पूछा ही जाता है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग असेसमेंट, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, गाइडलाइंस, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चिटेशन, फास्ट एड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स, कैथेटराइजेशन, इंट्रावेनस थेरेपी, पेशेंट पोजीशन एंड केयर ऑफ इमीडिएटली इल पेशेंट। तो ये था फंडामेंटल का। फिर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो इसमें है पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर इंटरपेटेंट, आईएम, हाइपर टेंशन, रेस्पिरेटरी, एवीजी एनालिसिस। देखो इसमें कार्डियोवास्कुलर में हो गया ईसीजी, इंटरफेरेंस, आईएम और हाइपरटेंशन, और रेस्पिरेटरी में हो गया एवीजी एनालिसिस, सीओपीडी, अस्थमा, वेंटिलेटर और नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम में स्ट्रोक हो गया, सीजर, डायबिटिक मेलाइटिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रीनल में हो गया रिवर्स और डायलिसिस हो गया। सीकेडी जो होता है क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया।
फिर ऑन्कोलॉजी, कैंसर केयर, बर्न मैनेजमेंट, ट्रामा, इमरजेंसी केयर, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो ये था हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। फिर इसके बाद देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, जिसे ओबीजी बोलते हैं। तो इसमें है एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर, एम्ब्रियोलॉजी, फीटल सर्कुलेशन, एंटीनेटल असेसमेंट, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, स्टेज ऑफ लेबर, पार्टोग्राफ, मॉनिटरिंग, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, इसमें पीआईएस, पीपीएच, इक्लेम्पिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये था ऑब्स्टेट्रिक। फिर हम देखेंगे पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक जिसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन, न्यूबॉर्न असेसमेंट, न्यूनेटल रिफ्लेक्स, न्यूनेटल रिससिटेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रैक्टिस, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्ड इलनेस, डायरिया, सीवियर डिहाइड्रेशन, ओआरएस थेरेपी, कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटी जिसमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब हम देखेंगे। तो ये था चाइल्ड का। फिर कम्युनिटी में क्या पूछते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों लेवल देखेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV, एड्स, मलेरिया, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, सब सेंटर, PSC, CSC सेटअप, वाटर सैनिटेशन, प्यूरिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो ये था कम्युनिटी का। फिर उसके बाद देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इसमें है प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, OCD जिसे ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज एंड विथड्रॉयल, साइकेट्रिक इमरजेंसी, सुसाइड प्रिवेंशन एंड साइकोफार्माकोलॉजी, इसेटी एंड साइकेट्रिक ड्रग। तो फिर सहायक विषय जो होगा उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं, फार्माकोलॉजी देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च देखते हैं। तो ये था हमारा 9 सेट का कंप्लीट सिलेबस। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी बताया है। तो इसको सिर्फ इसमें टॉपिक बताए हुए हैं, मैंने सब्जेक्ट बताए हुए हैं, टॉपिक बताए हुए हैं। तो इन टॉपिक को कवर करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 9 सेट इनकी फेवरेट टॉपिक है और 9 सेट इन टॉपिक से हमेशा हर एक 9 सेट में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनको कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो और नर्सिंग को के साथ साथ नॉन नर्सिंग को भी कवर करना चाहिए। जो नॉन नर्सिंग का ये जो पार्ट है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गए, GK अवेयरनेस हो गए, तो इनसे क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट जो नर्सिंग का स्टूडेंट होता है तो वो नर्सिंग का तो पढ़ के जाता है, लेकिन नॉन नर्सिंग का वो छोड़ देता है। इसलिए नॉन नर्सिंग से रैंक बनती है। तो हमें दोनों कवर करने हैं, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोनों का कवर करना है। तो इनको हम इसका पैटर्न भी देखना है, निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए पूरा अच्छे से कवर करना है। तो ये था हमारा 9 सेट का सिलेबस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक की MCQ लाऊं। धन्यवाद।